को आप सभी जानते हैं। तो हमारे ये जो सेशंस हैं, आज से आपको रेगुलर बेसिस पे 4 बजे के सेशंस मिलते रहेंगे। मैं पवन वाधवानी इंदौर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 सालों से मोदी केयर को प्रॉपर वे में एंड साथ ही साथ एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपनी वो भी हमारी ही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए टीम को बहुत अच्छी शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं। मोदी केयर, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को शुरू करने से पहले हमें इसके प्लान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि बहुत टेक्निकल चीजें हैं, हम नहीं समझ सकते, हम लोगों को नहीं समझा सकते। तो आज का एक जो सेशन अमर जी आपके लिए जो लेकर आए हैं, वो ये बेसिक प्लान से रिलेटेड सेशन है, जिसमें कि आप A to Z सारी चीजें समझ के एज इट इज डुप्लीकेट कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमर जाटव जी को। वेलकम अमर सर। और आप हमें समझाइए कि हम मोदी केयर को लोगों तक किस तरह से इजी वे में, इजी लैंग्वेज में पहुंचा सकते हैं। वेलकम अमर जी। थैंक यू सो मच सर, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और आज हम बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज से हमारी जो है कंबाइन मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पवन सर, आपको इसके लिए जो आपने हमारे साथ कंबाइन मीटिंग करने का जो डिसीजन लिया है उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि इससे हमारी टीम को नए नए लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा और एक अच्छी हम ग्रोथ कर पाएंगे जब हम साथ में चलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि मोदी केयर एक परिवार है, तो उसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, मीटिंग कंबाइन करके और साथ में ग्रोथ करके। तो मैं पवन सर को एक बार इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलने के लिए इनवाइट करूंगा कि जो हमारी कंबाइन मीटिंग है वो क्यों रखी गई है और उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं और ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो सर आप आइए और थोड़ा सा उसके बारे में। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अमर जी। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि मोदी केयर किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। लास्ट 4 इयर्स में आप सभी जानते हैं कि मोदी केयर ने हर ईयर, ईयर बाय ईयर अपनी ग्रोथ को डबल किया है। जहां 2018 में 500 करोड़ का बिजनेस होता था, 2019 में वही 1000 करोड़ का हुआ और फिर उसके बाद 2000 करोड़ का। और अब जो आगे टारगेट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की टोटल इंडस्ट्री जो है वो 65,000 करोड़ तक जाने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों को जब हम लोगों को बताते हैं, तो हमारे माइंड में हमारे टारगेट जरूर क्लियर होने चाहिए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। सारी टीम्स, सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग मोदी केयर कर रहे हैं, वो अपने टारगेट्स को प्री डिफाइन रखते हैं और अपने टारगेट्स पे वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है और कोई बॉस भी नहीं है। जहाँ लोगों के पैसे नहीं होते ना, तो उसे छोड़ना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं इस कंबाइंड सेशन की, तो यहाँ इन चीजों को सिर्फ स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं ना किसी के साथ, तो बहुत बड़ा सपोर्टिव हैंड हमें मिलता है कि यार हम हमारी टीम को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ओवरऑल जिया पवन हाशानी जो एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उनमें से हम 2 लीडर्स साथ में मिलकर कंबाइंड मीटिंग्स करेंगे और उनमें हमारे जितने भी राइजिंग स्टार्स हैं, अमर जी के राइजिंग स्टार्स हैं, मेरी टीम के राइजिंग स्टार्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ आप सभी को बढ़ चढ़ के मौका मिलेगा और आप अपने हुनर को और निखार सकते हैं, तराश सकते हैं और अपने आप की एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग करके बहुत अच्छी पहचान बना के आगे आ सकते हैं। तो हम ये सेशन, आज जो पहला सेशन है वो अमर जी से, हमारे सुपरस्टार सर से लेना चाहेंगे। और मैं यहाँ फिर से एक बार इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप इस हमारे इन कंबाइंड सेशंस की बहुत ही शानदार शुरुआत कीजिए। वेलकम अमर सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लीडर बनाने का बिजनेस है। पहले खुद लीडर बनना है और अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो उसी के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक कंबाइन सेशन करें और लीडर्स क्रिएट करें। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि जब हम मोदी केयर स्टार्ट करते हैं, मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो हमें बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है और उसके क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको समझने की ज़रूरत है, या कोई हमारे साथ इस बिजनेस को करना चाहता है तो उसे क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हम उस पर आज बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोदी केयर प्रोडक्ट्स पे हर प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट पे 4 चीजें होती है। एक उसका होता है एमआरपी, सेकंड जो होता है डीपी, थर्ड बिजनेस वॉल्यूम एंड फोर्थ पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट से हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ एमआरपी लिखी हुई रहती है और उसी एमआरपी पे हमको मिलता है प्रोडक्ट। जैसे कि हम बात करें कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी सिर्फ एमआरपी लिखी होती है, पर इनका प्री डिफाइंड डीपी प्राइस होता है और उनका कुछ बिजनेस वॉल्यूम होता है और उनका एक डिसाइडेड पॉइंट वैल्यू होती है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक पेस्ट का एग्जांपल दिया है हमारा फ्रेश मोमेंट का, जो जिसकी एमआरपी 75 रुपीज होती है। एमआरपी 75 है और जो हमको डिस्काउंट प्राइस पे, जो हम बोलते हैं कि हमें 8 से लेके 20% तक का डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें ये हमें 62 रुपीज में पड़ता है, तो उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं। और जो हमारा जो पे आउट बनता है वो बनता है बिजनेस वॉल्यूम पे, और हर प्रोडक्ट का अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो ये एक पेस्ट का एग्जांपल है, उस पर हमें 31 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। तो जो हमारा चेक बनता है वो इस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बनता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीवी 1.15। तो पीवी बीवी का रेशियो मैं आगे क्लियर आपको करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट का एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है, तो वो हर अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ पर 8% से लेके आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम हम देख लेते हैं कि जो हमें डिस्काउंट प्राइस पे हम प्रोडक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें फूड एंड बेवरेज में हमें कम बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जैसे हम घी की बात कर लें तो उस पर हमें 10% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और ऑयल पे 20% मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारे फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट हैं उस पे हमें 10 से लेके 30% तक का, 30 से 35% तक का हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जिसपे कि हमारे चेक आधारित होते हैं। अब मैं पर्सनल केयर की बात करूं तो पर्सनल केयर में हमें थोड़ा ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जैसे कि 25 से 30% से लेकर आपका 40-50% तक हमें इन पे बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। और कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, और हमारा जो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे कि हाई बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है, जि- जो कि मैक्सिमम 60% तक हम बिजनेस वॉल्यूम उन पे ले सकते हैं। तो जब हम हाई बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट लेते हैं तो कम कम प्राइसिंग में हमें ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जिससे कि हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं या हम इस बिजनेस को जब बड़ा बिल्ड करने आए हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:27 का रेशियो है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे जो बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं उसको अगर आप 27 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट वैल्यू निकलता है। और अगर आपको पॉइंट वैल्यू को बिजनेस वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको आपको 27 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट वैल्यू निकालना है तो आपने बिजनेस वॉल्यूम जो भी है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बना है उसको 27 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पॉइंट वैल्यू निकल जाता है। और अगर आपको पॉइंट वैल्यू से बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको 27 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये जब हमारे जब कोई मोदी केयर बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाता है तो उनको ये सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे वो भी इसी चीज को डुप्लीकेट करेंगे। उन्हें अगर पता होगा तो वो आगे लोगों को बता पाएंगे। तो इसीलिए ये आज की मीटिंग रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट वैल्यू, लेवल्स और बिजनेस वॉल्यूम जो है वो पे आउट पे जो हमारा पे आउट है वो बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और जो लेवल्स हैं हमारे, जैसे 10%, 13%, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये जो सारे लेवल्स हैं उनको हमें अचीव करने के लिए पॉइंट वैल्यू देखने होते हैं।
और जो हमारा पे आउट बनता है, वो बिजनेस वॉल्यूम पे बनता है। अब भी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि 7 से लेके 16% तक का हमको कैशबैक आता है हमारी परचेसिंग पे, और हमारी टीम की परचेसिंग पे डिफरेंस अमाउंट आता है इन्हीं के थ्रू। तो हम उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आता है। जब आप शुरुआत करते हैं बिजनेस की, तो मैक्सिमम लोग जो है 7% से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो 10% से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 13 से भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे क्लियर करेंगे। तो एक शुरुआत जो होती है वो 7% से होती है किसी की भी। अगर आपका एक पीवी होता है तो आप 7% पे कहलाते हैं। जैसे अगर आप एक पेस्ट भी परचेसिंग करते हैं तो आप 7% पे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैशबैक बनता है। सेकंड, अगर आप 10% लेवल पे आने के लिए आपको 301 पीवी चाहिए होते हैं। 301 पीवी जिस दिन आपके हो जाते हैं, आप 10% लेवल पे हो जाते हैं, और 10% के हिसाब से आप जो परचेसिंग करते हैं उसका 10% के हिसाब से आपको कैशबैक आता है आपके बिजनेस वॉल्यूम का। और अगर मैं बात करूं कि आपकी टीम का, अगर आपकी टीम में कोई 7% पे है और आप 10% पे है, तो उसका डिफरेंस अमाउंट आपको मिलता है जो कि 3% होता है। तो जो आपकी टीम में लोग हैं उन्होंने जो भी परचेसिंग की है उसका आपको डिफरेंस अमाउंट मिलता है 3% उनके बिजनेस वॉल्यूम का। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं 13% पे जाने के लिए आपको मिनिमम 1201 पीवी चाहिए होते हैं, तब आप 13% पे पहुंचते हैं। इसी प्रकार से आपको 15% पे जाने के लिए 2701 पॉइंट वैल्यू चाहिए होता है। और डायरेक्टर बनने के लिए या 16% लेवल पे जाने के लिए आपको मिनिमम 4001 पीवी करने होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पीवी इसमें एक्स्ट्रा पीवी काउंट होते हैं। तो अगर कभी कंपनी ऑफर निकालती है, तो वो जो जो सारे एक्स्ट्रा पीवी होते हैं वो आपके जो टाइटल्स हैं उसको जंप करने के लिए बहुत आसान हो जाता है एक्स्ट्रा पीवी के थ्रू। तो जो आपको बिजनेस वॉल्यूम है वो कम करना होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यू, जो कि आप 16% पे है, और यहाँ पर आपकी कुछ टीम है। ए जो है वो 7% लेवल पे है, और बी जो है 10% लेवल पे है, सी जो है 13% लेवल पे है, और डी जो है 15% लेवल पे है। ये एक एग्जाम्पल है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ से कितना पे आउट मिल सकता है या कितने परसेंट मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है वो 7% पे है और आप 16% पे है, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा यहाँ से, ए का जो भी बिजनेस होगा, ए टीम से जो भी बिजनेस होगा उसका आपको 9% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, है ना। आपका जो टोटल चेक आएगा उसमें ए की तरफ से आपको 9% मिलेगा। और यहाँ पे मैं बी की बात करूं तो बी जो है 10% लेवल पे है और आप 16% लेवल पे हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस अमाउंट के हिसाब से 6% के हिसाब से आपका कैशबैक बी से बनेगा। फिर यहाँ से मैं बात करता हूँ सी की। तो सी जो लेग है आपकी वो 13% पे है और आप जो है 16% पे है। तो सी का जो भी पूरी टीम का बिजनेस होगा उसका आपको डिफरेंस अमाउंट 3% यहाँ से मिलेगा, क्योंकि 16 में से आप 13 माइनस करेंगे तो 3% बचता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपको मिलता है आपकी टीम से। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं डी डी 15% पे है और आप 16% में है, तो यहाँ पर एक ही का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो भी डी की टीम होगी वहां से जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसका 1% आपके अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है कि जो हमारा चेक बनता है या पे आउट बनता है उसके लिए उसको इन कैश करने के लिए आपको मिनिमम 13 पीवी की बिलिंग करवानी होती है, 16% या उससे नीचे वाले टाइटल्स को। अगर आप डायरेक्टर हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर आप 16% या उससे नीचे वाले लेवल पे हैं तो आपकी जो बिलिंग है वो मिनिमम 13 पीवी की होनी चाहिए, तब आप जो आपका पे आउट है वो आपके अकाउंट में आता है। और 13 पीवी की अगर मैं बात करूं तो ये 700 से 800 रुपए का मिनिमम होता है, 700 से 800 रुपए में हो जाता है। अगर आप लो बीवी वाले अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1000 रुपए तक पहुंच जाता है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर एंड अबव जितने भी टाइटल्स हैं, डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक, उनको अगर पे आउट लेना है तो खुद का पर्सनल जो है 26 पीवी करना होता है, जो कि करीब करीब 1400 से 1600 रुपए में आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक डायरेक्टर है, उसकी 4 लेग है, तो उसको इन चारों लेग का मिला के यहाँ पर 1 2 3 4 जो 4 लेग हैं, ये इनमें से एक भी व्यक्ति डायरेक्टर नहीं है, ये सारे 16% से नीचे वाले हैं। और इन सब का मिला के अगर वो 1250 पीवी करता है तो वो क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाता है, और उसके लिए कंपनी उसको अलग से डायरेक्टर बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि 4% होता है। इसी प्रकार से हमको सारे के सारे टाइटल मेंटेन करने के लिए कुछ साइड से बिजनेस लेना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको सीनियर डायरेक्टर पे क्या करना होता है। आप सीनियर डायरेक्टर है, मतलब आपकी टीम में एक व्यक्ति डायरेक्टर है। जब आपकी टीम में एक व्यक्ति डायरेक्टर है और वो खुद का 1250 पीवी करेगा तो वो क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएगा। और आपको जो है साइड की जो 3 लेग है, या आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 3 और 4 जो लेग दिख रही है, वहां से मिनिमम आपको 1100 पीवी का बिजनेस यहाँ से निकालना होता है, तब आप एक सीनियर डायरेक्टर कहलाते हैं। जब आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो वहां से आपको कंपनी टीम बिल्डर बोनस देना स्टार्ट करती है। और जैसे कि कंपनी हर साल आपको टूर देती है, इंटरनेशनल टूर देती है और नेशनल टूर्स देती है, तो उसके लिए आपको ट्रेवल फंड भी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है सीनियर डायरेक्टर लेवल से। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आपको मिनिमम 2 लोगों को डायरेक्टर बनाना होता है। और जो 2 लोग हैं यहाँ पे 1 और 2, इनको डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 1250 पीवी खुद के करने होंगे पूरी टीम से। और यहाँ पर जो 3 एंड 4 है, इन 2 लेग से मिनिमम आपको 900 पीवी करना है। आप चाहें तो ये 3 4 के आगे 5 6 लेग भी ओपन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो हमारा बेसिक जो हम बोलते हैं कि 4 लेग पे हमें काम करना है, 4x4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है उस पर हम मैक्सिमम पे आउट ले सकते हैं। और हमारी जो अपलाइंस है, जैसे पवन सर है, जिया मैम है, विशाल सर है और राजेश सर है, हम इसी चीज को वो इसी चीज को पूरी टीम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम 4x4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा पे आउट लें। तो यहाँ पर आपको 900 पीवी साइड से आपको मेंटेन करना होता है अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो साइड लेग है वहां से आपको 600 पीवी करने होते हैं। अब यहाँ पर आपके 3 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर बनाने होते हैं आपको एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए। और यहाँ से आपको एक इनकम और स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम कार फंड या ट्रेवल फंड, सॉरी, व्हीकल फंड। तो अगर आप कार खरीदना चाहते हैं मोदी केयर में, तो उसके लिए अपनी टीम में 3 लोगों की हेल्प कीजिए, उनको डायरेक्टर बनाइए, और कंपनी आपको अलग से कार खरीदने का पैसा देती है, एक फंड आपके लिए देती है। ये स्टोर होते रहता है। आपको इस फंड को लेने के लिए मिनिमम 3 मंथ रेगुलर क्वालिफाई करना होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर कंपनी आपको ये जो फंड है वो स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए आपको 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है, अपनी टीम में 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है। और खुद का क्वालिफाई करने के लिए प्लेटिनम डायरेक्टर साइड से जो 300 पीवी आपको करना है, ये चाहे तो आप खुद अकेले भी 300 पीवी कर सकते हैं, या आप अपनी टीम के साथ भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टर लेग काउंट नहीं होती है, इसको बोलते हैं पीजी पीवी। आपके ये पर्सनल होने चाहिए। जो नॉन डायरेक्टर लेग है वहां से आपके 300 पीवी होने चाहिए आपको, अगर ये क्वालिफाई करना है तो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए आपको 6 लोग, सॉरी, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए आपको 6 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है, 6 लोगों को हेल्प करके डायरेक्टर बनाना है। और आप अगर एक अपना सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, एक आलीशान मकान बनाना चाहते हैं, तो कंपनी उसके लिए भी आपको फंड यहाँ से प्रोवाइड करती है,
उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई कराना होता है। और यहाँ से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से जो हमारा साइट का जो बिजनेस होता है, जो पीवी में बता रहा था कि आपको साइट के लेग से इतना आपको करना है, वो यहाँ से खत्म हो जाता है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होता है, बस खुद का जो है 26 पीवी करना होता है। तो एक आप क्वालिफाइड प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है हाउस फंड भी स्टार्ट हो जाता है। अब एलपीपी की अगर हम बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एलपीपी मोदी केयर में सबसे बड़ी इनकम एलपीबी से आती है। तो एलपीबी आपको करने के लिए, एक लेग को एलपीबी बनाने के लिए आपको उस लेग से मिनिमम 3600 पीवी करने होते हैं। 3600 पीवी, इसमें एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होते हैं। मैं क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि अगर आप एलपीबी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कभी कंपनी का एक्स्ट्रा पीवी वाला ऑफर आता है, तो इसमें एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होते हैं। इसके लिए आपको प्योर 97,000 एंड अबव बिजनेस वॉल्यूम करना होता है, तब आप एक एलपीबी लेग के लिए क्वालिफाई होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, इसमें आपको 4 एलपीबी लेग दिख रही है। 4 एलपीबी लेग है यहाँ पर, क्योंकि 3600 जीपीवी सबका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो पे आउट होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी टीम में सेल होगी या परचेसिंग होगी आपकी टीम में, उतना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा, और जितना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा उतना ही ज़्यादा आपका पे आउट होगा। और जैसे कि विशाल सर बोलते हैं, या हमारे जो भी सारे अपलाइन हैं, वो बोलते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारे जो अपलाइन है उन पे भरोसा करना है। हमारी जो कंपनी है मोदी केयर, जो हमारे साथ में हमेशा खड़ी रहती है, उस पर भरोसा करना है और अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करके, अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करके, और इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी और एक हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ से ले सकते हैं, एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे सेशन में आज इतना ही था। एक शॉर्ट हमने सेशन रखा था ताकि कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम क्लियर कर सकें आज। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू पवन सर। थैंक यू सो मच अमर सर, ये एक बहुत ही शानदार सेशन रहा। और दोस्तों देखिए, आप सभी ने आज के सेशन में सीखा है कि किस तरीके से हेल्प करने से हमारा बिजनेस बढ़ता है। और आज तक ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप लोगों की मदद करते जाएं और आपका पैसा बढ़ता जाए, आपको बड़ा पैसा आता जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का कमाल है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है। और बहुत इजी तरीके से अमर सर आपने ये आज तरीका समझाया है कि किस तरीके से हम नॉर्मली क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, और क्या क्या तरीके से क्वालिफिकेशन करने के साथ ही हमारा टर्नओवर बढ़ा के हम हमारा पे आउट बहुत बढ़िया ले सकते हैं। सो बहुत बढ़िया था किस तरीके से डायरेक्टर्स अपना वर्क कर सकते हैं, बिलो डायरेक्टर्स अपना वर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अमर सर, इट वाज ऑसम, रियली ऑसम सेशन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू अमर सर। थैंक यू सो मच मैम। पवन सर, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, या उषा मैम, निधि मैम? Thank you so much, Varsha ma'am. Thank you so much, Amar sir, for this awesome session. बहुत शानदार तरीके से और बहुत इजी तरीके से आपने जो सारे पॉइंट्स को कवर किया है सर, कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस में किस किस चीज का ध्यान रखना रहता है, कहाँ हमें लेवल्स बढ़ते हैं, कहाँ हमारा चेक बढ़ सकता है, और किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इस सेशन से मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी के भी कोई डाउट होंगे। बहुत इजी वे में आपने ये सारी चीजें बता दी कि किस तरह से हम मोदी केयर में ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अमर सर फॉर दिस ऑसम सेशन। एंड दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप लोग चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चों को ये बोलें कि आप सिर्फ पास हो जाओ, हम इसमें खुश हैं। क्या कभी आपको आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला था कि आप 33% मार्क्स ले आओ, हम उसमें खुश हैं? आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं, कभी भी किसी भी पेरेंट ने नहीं बोला होगा, ना ही आपने सुना होगा ये चीज। तो अमर जी ने जो जो चीजें आज बताई, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था
कि आपको इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा अगर ये क्वालिफाई करना है तो। लेकिन क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना पैसा पाया जा सकता है किसी भी लेवल पर? अगर आप सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ से मैक्सिमम कितना पैसा बना सकते हैं, अगर हम डायरेक्टर हैं, अगर हम सीनियर डायरेक्टर हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, या अगले लेवल पे जाने के बाद हमारे लिए कितना पैसा हो सकता है, तो उसके लिए हम ला रहे हैं आपके लिए कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, रोड मैप टू सक्सेस। तो आप सभी इनवाइटेड हैं कल के सेम टाइम पे, इसी टाइम पे सेम सेशन रहेगा आपके लिए। और अमर जी, एक बार मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच अमर सर फॉर दिस ऑसम सेशन। एंड निधि जी अगर कुछ बोलना चाहें तो हम उन्हें सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर आज के आपका रिव्यू देने के लिए। और आज जो शाम को 7:45 पे हमें एंट्री लेनी है, 8 बजे हमारा सेशन होने वाला है। वहाँ पर पवन वाधवानी सर होस्ट करने वाले हैं और आज रिकॉग्निशन होगा सभी जो हमारे टाइटल्स अचीवर हैं लास्ट मंथ के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज 8 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करें आप। जी सर, थैंक यू सो मच अमर सर। निधि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, वो अवेलेबल नहीं है, ये जो मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया है अच्छा उसका। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर शैल वी एंड दिस सेशन नाउ? अमर सर? ओके सर, जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड हम ये सेशंस कंटिन्यू